हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में दो पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो जाइलम वेसल्स जो है, जो टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम लोग जाइलम वेसल्स बोलते हैं। तो इन जाइलम टिश्यू ट्रैकिया एंड ट्रैकेज ऑफ रूट स्टेम लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब कि जाइलम टिश्यू है, वेसल्स है, उसमें क्या आता है, वेसल्स आते हैं, ट्रैकेज आते हैं, जो रूट स्टेम लीव्स जो है सबको कनेक्ट करती है और वाटर कंडक्ट करने का काम करती है। एट द रूट सेल इन द कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, रूट जो है वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में होते हैं एंड एक्टिवली टेकअप्स द आयन, और उसमें से आयन जो है वो लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन्स बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। मतलब क्या होता है कि रूट और सॉइल के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है उसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से पानी जो है वो लिया जाता है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू अ रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, और जो रूट होते हैं सॉइल में से डिफरेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। This means that there is a steady movement of water into xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward। मतलब क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है वो पानी को रूट के अंदर लेके जाता है और रूट में से ऊपर लेके जाता है और पूरी पानी की जो है वो कॉलम बनाता है। The pressure by itself is likely to be enough to move the water over a height, और ये प्रेशर जो है वो इतना इनफ होता है मूव करने के लिए। विच कॉमनली सी इन द प्लांट यूज द अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव द वाटर इन जाइलम अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी। अब जो हम लोगों ने बोला कि आयन का डिफरेंस होता है उसकी वजह से पानी जो है वो सॉइल में से रूट के अंदर आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि अगर ट्री जो है वो बहुत लंबा है तो उसके हाईएस्ट पीक तक ले जाने के लिए प्लांट जो है वो दूसरी सिस्टम भी यूज करती है। तो वो दूसरी सिस्टम क्या है, द प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज एन एक्वेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। मतलब कि जो हमको पता है कि लीफ में स्टोमेटा होते हैं और ये जो स्टोमेटा होता है वो पानी को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालता है। अब जितना पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया वो पानी रिप्लेस होगा जाइलम वेसल्स में जो वाटर है उससे। तो ऐसे वो ऊपर के तरफ जो पानी जो है वो उसको खींचता है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स द वाटर फ्रॉम अ जाइलम सेल्स और रूट। और ये इवापोरेशन पानी का जो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है उसकी वजह से लीफ जो है वो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। सक्शन करना मतलब खींचना, तो वो पानी को खींचता है सेल में से और रूट में से। द लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन, और जो वाटर वेपर के फॉर्म में सिस्टम में से निकल रहा है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो मैंने बोला कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो चीज का होता है, एक है वाटर का और दूसरा है फूड का। द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, तो फूड किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, और दूसरी प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनती है वो मूव होती है लीव्स से, और दे आर फॉर्म टू एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से लेके दूसरे लीव जहाँ पे बनता खाना बनता है वहां पे भी तो होगा, और दूसरे पार्ट जो प्लांट का है वहां पे भी मूव होगा। तो आपको याद रखना है जो रूट जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लेके पूरी बॉडी तक, पूरे प्लांट की बॉडी तक, मतलब ऊपर पीक तक, और लीव्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, और लीव से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के पूरे पार्ट के अंदर। So this transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। मैंने बोला था कि वेपर के फॉर्म में वाटर अगर निकलता है तो उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। वैसे ही फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज अ फ्लोएम, और जो टिश्यू में ये फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट होती है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है
एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस को, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बना वो एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंस को भी फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंस आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड टू ग्रोइंग ऑर्गन। मतलब ये खाना कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जहाँ पे खाना स्टोर होता हो, किसी जो प्लांट में रूट में स्टोर होता है, किसी प्लांट में फ्रूट में स्टोर होता है, किसी प्लांट में सीड में स्टोर होता है। ऐसे ही ग्रोइंग ऑर्गन में ये वाला जो फूड जो है वो जहाँ पे भी कोई ऑर्गन ग्रो हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे स्टोर होता होगा जो भी प्लांट में, वहाँ पे ये वाला फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये कौन सी टिश्यू से होता है? फ्लोएम से। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। अभी फूड की कौन सी जगह पे फूड ट्रांसपोर्ट होता है? वो सीव ट्यूब में होता है। द हेल्प ऑफ एजेस एंड कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि जो सीव ट्यूब होता है उससे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और कंपेनियन सेल की हेल्प से आसपास में फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होता है। अब यहाँ पे प्लांट का हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, वाटर और फूड का। अब हम लोग लास्ट सिस्टम जो है वो देखते हैं, वो है एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमने ह्यूमन बींग्स में ये चैप्टर में कौन कौन सी सिस्टम देखी? डाइजेस्टिव सिस्टम देखी, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखी, और अब हम लोग लास्ट सिस्टम देख रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। The other metabolic activity generate a nitrogenous material which need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल जो है वो बनते हैं और जिसको रिमूव करना जरूरी होता है, और ये प्रोसेस जो ये वेस्ट जो है उसको रिमूव करता है उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मतलब कि जैसे हम लोगों ने बाकी सिस्टम में देखा कि कौन कौन से पार्ट है, वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है? तो 2 किडनी, इसीलिए पेयर बोला है, 2 यूरेटर, इसीलिए उसको भी पेयर बोला है, और 1 यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है वो ये सिस्टम के पार्ट है। यूरिन प्रोड्यूस इन अ किडनी, किडनी में यूरिन बनाया जाता है। किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन के पीछे की साइड पे देखो, बैकबोन के पीछे की साइड पे आपकी किडनी जो है वो आती है, लोकेट होती है। एब्डोमेन मतलब ये पेट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। यूरिन प्रोड्यूस इन अ किडनी एंड किडनी आर लोकेटेड इन अ एब्डोमेन। जो किडनी जो है वहां पे यूरिन बनता है। यूरिन प्रोड्यूस इन अ किडनी एंड पासिस थ्रू अ यूरेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि किडनी में जो यूरिन बना वो पास होता है यूरेटर से और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर करता है और उसके बाद यूरेथ्रा से वो रिलीज हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रही है। देखो 2 साइड पे जो है वो रेड कलर की जो दिख रही है, एक है लेफ्ट किडनी, एक है राइट किडनी। उसके साथ जो 2 नली है दैट इज यूरेटर, और नीचे जो बल्ब जैसा दिख रहा है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और जो लास्ट ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये ब्लू और रेड क्या है अब आपको पता चल जाना चाहिए। रेड मतलब आर्टरी, ब्लू मतलब क्या होता है? वेन। तो ब्लड अल्टीमेटली फिल्टर होता है ना, ब्लड में से यूरिन बनता है, इसीलिए दोनों वेसल्स जो है वो दोनों किडनी में जा रही है। अब देखो किडनी के अंदर यूरिन कैसे बनता है ये हमको देखना है, तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो सीखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको नेफ्रॉन का है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिन के अंदर किडनी के अंदर है जो यूरिन बनाने का काम करते हैं। इसमें देखो ऐसा पार्ट जो दिख रहा है बल्ब जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। ये बाउमेन कैप्सूल में देखो रेड कलर की आर्टरी वहां पे जा रही है, तो ये आर्टरी मतलब यहाँ पे जाएगी और यहाँ से यूरिन जो है, ब्लड जो है उसमें से जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट और वाटर जो है वो फिल्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग बाउमेन कैप्सूल का फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ये जब फिल्टर होगा तो यहाँ पे यूरिन बनेगा, और देखो पूरी ट्यूब्यूल जो है इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, वहां पे आसपास में देखो आपको रेड कलर की आर्टरीज और वेन दिख रही है। तो अगर एक्स्ट्रा अभी भी अगर यूरिन फिल्टर होने के बाद कुछ काम की चीजें उसमें चली गई हो, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड वेसल्स जो है वो ट्यूब के आसपास दिख रही है आपको। फिर
लास्ट में जब सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और जो नहीं काम का है वेस्ट जो है वो रह जाएगा, वो कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट में जाएगा और सारी कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो एक साथ मिलके यूरिन बनाने के बाद उसको यूरेटर थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगी। तो ऐसे नेफ्रॉन जो है वो बहुत सारे किडनी के अंदर होते हैं जो यूरिन बनाने का काम करते हैं। The purpose of making urine is to filter our waste product from the blood, nitrogenous waste such as urea and uric acid। तो हमारे ब्लड में कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसको हमको बाहर निकालना पड़ता है बॉडी में से, तो वो है यूरिक एसिड एंड यूरिया, एंड रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन अ किडनी। द बेसिक यूनिट वेयर द यूरिन इज फिल्टर्ड इज कॉल्ड नेफ्रॉन। मैंने आपको फिगर में अभी समझा दिया कि जो नेफ्रॉन है वो कैसा दिखता है और कैसे उसमें यूरिन बनता है। द ईच कैपिलरी क्लस्टर इन अ किडनी एसोसिएट विद अ कप शेप ऑफ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल। जैसे मैंने आपको दिखाया ये कप जैसा शेप है ना, ऐसे पकड़ो तो उसको ऐसे रखा गया है, तो ये कप शेप को हम लोग बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं, जो फिल्टर करके फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्ट करता है। सम सब्सटेंस इन अ इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज अ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड सॉल्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या क्या चीज जो है वो फिल्टर होती है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। तो ये सारी चीजें फिल्टर तो हो जाती है लेकिन फिर से वो रीएब्जॉर्ब होती है वो ट्यूब के आसपास, मैंने आपको समझाया फिगर में। तो यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन बॉडी एंड हाउ मच डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। अब कितना वाटर फिर से रीएब्जॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पानी बॉडी में वाटर का कितना लेवल है उस पे, और कितना डिजोल्व सब्सटेंस है जिसको हमको निकालने के लिए जितना पानी चाहिए उसके ऊपर वो वाटर लेवल जो है, कितना यूरिन बनेगा और कितना रीएब्जॉर्ब होगा उस पर डिपेंड करता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अलोंग अ ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिन एक बार बन जाने के बाद हर एक नेफ्रॉन में से वो ट्यूब में आता है जिसको बोला जाता है यूरेटर, जो दो साइड दो किडनी के साथ अटैच होती है। वो किडनी और ब्लैडर को ज्वाइन करती है, मतलब क्या करती है, जो किडनी ने यूरिन बनाया वो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाती है। अब यूरिन इज स्टोर्ड इन अ यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर एक्सपांड द ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब कब तक ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता जाएगा, जब तक पूरा वो भर ना जाए। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर जाता है वहां से सिग्नल दिया जाता है ब्रेन को, और ब्रेन हमको बताता है कि भाई अब आपका ब्लैडर जो है वो फुल हो गया है तो आपको टॉयलेट जाना चाहिए। और आप तभी परमिशन मांगते हो ना हमसे कि मैं गो टू वॉशरूम, मतलब कि आपका ब्लैडर जो है वो फुल हो गया है और आपको उसको खाली करना पड़ता है। तो यूरिन जो है वो ईच एंड एवरी सेकंड बनता ही रहता है, लेकिन अगर ब्लैडर की सिस्टम नहीं होगी तो हमको तो पूरे दिन टॉयलेट में ही बैठना पड़ेगा। तो वो नहीं हो, इसीलिए ब्लैडर होता है जिसमें थोड़ा 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 जो पूरी रात पूरे दिन बनता रहता है वो स्टोर होता रहता है। जैसे ही वो ब्लैडर फुल हो जाता है हमारे सिग्नल ब्रेन को करता है और हम जाके उसको खाली कर देते हैं। द ब्लैडर इज अ मस्क्यूलर सो इट्स अंडर नो नर्वस कंट्रोल सो वी कैन यूजुअली कंट्रोल यूज टू यूरिनेट। मतलब वो सीएनएस के कंट्रोल में होता है, इसीलिए कभी कभी बहुत फास्ट आती है फिर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट जैसे ह्यूमन बींग्स में देखा वैसे ही ट्रांसपोर्ट हम लोग प्लांट में भी देखा, वैसे ही एक्सक्रीशन जैसे हम लोगों ने ह्यूमन में देखा तो ऐसे ही एक्सक्रीशन हम लोग प्लांट में भी देखेंगे। तो प्लांट यूज द कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर expression than those animals. Oxygen itself can be thought as a waste product generating during the photosynthesis। जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है, वैसे प्लांट में पूरे डिफरेंट वे से एक्सक्रीशन जो है वो होता है। और जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, वैसे प्लांट के लिए वेस्ट क्या है, वो है ऑक्सीजन। भले वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो प्लांट के लिए हार्मफुल है, प्लांट को उसका कोई यूज नहीं है तो वो उसको भी एक्सक्रीट करता है। तो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो ऑक्सीजन का वो स्टोमेटा से निकालते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो ऑक्सीजन बनाता है वो वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन से निकालता है। For other waste, plant use the fact many that of tissue consist of dead cells and they can even lose some parts such as a leaf। वो अलग अलग वे से प्लांट जो है वो निकालता है, जैसे डेड सेल, पूरे का पूरा डेड सेल के फॉर्म में भी वो वेस्ट निकालता है, इवन वो कोई पार्ट ही अपना निकाल देता है, जैसे लीव्स
सूखे पत्ते निकल जाते हैं, वो वेस्ट निकालने का एक प्रोसेस ही है प्लांट के अंदर। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन अ सेलुलर वैक्यूल्स, कभी कभी सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहां पे भी वेस्ट जो है वो स्टोर किया जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। मतलब कि जो लीफ गिर जाते हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, और जब वो लीफ निकल जाते हैं तो वो वेस्ट जो है वो प्लांट में से निकल जाता है। तो ये भी एक मेथड है प्लांट में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का। दूसरे प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होते हैं एज फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। हम लोग वो खाने में लेते हैं गुंदर, जिसको बोलते हैं गुजराती में, तो वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। वो ऐसे फॉर्म में भी अपना एक्सक्रीशन जो है वो निकालता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है? ओल्ड जाइलम में। जाइलम हमने कहाँ पे सुना? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो जिससे होता है उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। कभी कभी प्लांट जो है वो अपने आसपास की सॉइल में भी अपना एक्सक्रीशन जो है वो करता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसकी बैक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि ये जो सारी सिस्टम हम लोगों ने देखी वो आपको थरली लर्न करनी है विथ डायग्राम। जो भी डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का और हार्ट का, ठीक है, स्टोमेटा का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड का। इसमें से मेजरली लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे टाइम सिस्टम्स जो है पूरी की पूरी सिस्टम पूछी गई है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हैं। डिफरेंसेस कैसे भी 3 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्क के क्वेश्चन में, 5 मार्क के क्वेश्चन में, इसमें से बहुत सारा पूछा गया है। इसीलिए थॉरली ये आप पढ़ना। नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये प्रेजेंटेशन में से आपको नोट्स भी मिल जाएगी। अगर इतना भी लर्न कर लोगे तो भी पूरा चैप्टर आपका लर्न हो जाएगा। थैंक यू।